तो हे व्यूअर्स, मेरा नाम है यश एंड वेलकम बैक टू एन ऑर्डिनरी आर्ट। तो जो लोग थंबनेल देख कर आए हैं वो तो समझ गए होंगे, मैं यहाँ पे फोटो लगा देता हूँ। आज हम बनाने वाले हैं एक ह्यूमन टाइप का दिखने वाला एक जैसे टॉय फिगर मान लो आप, कि टॉय फिगर का बॉल जॉइंट वगैरह होता है ना, जो कंस्ट्रक्शन होती है एक टॉयज़ की, एक हॉट टॉय हो गया या फिर एक टॉय हो गया, सिंपल टॉय है ना। तो उसको हम एग्जैक्टली कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, एग्जैक्टली उसकी मेजरमेंट कैसे होगी, हम उसको कैसे परफेक्ट शेप का एक ह्यूमनॉइड टाइप का एक फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे, जो कि स्टेप 1 है, जो कि सबसे बेसिक होता है। एक्चुअली ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो कि सीधा जिनको सुपर हीरो स्पाइडरमैन बैटमैन टाइप का है ना, इनका बनाने का क्रेज़ होता है, तो वो सीधा फ़ोटो लेकर उसकी आउटलाइनिंग करना शुरू कर देते हैं, डिटेल बनाते हैं, लेकिन बना नहीं पाते। किसी का टांग छोटा हो जाता है, किसी के हाथ छोटे हो जाते हैं, किसी का कुछ है ना, बहुत प्रॉब्लम्स आती है, बहुत तरीके की दिक्कतें आती हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कि सबसे ज़्यादा बेसिक का सबसे ज़्यादा स्टेप 1 है। मैं इसकी प्लेलिस्ट बनाऊंगा है ना, कि आप एक फिगर को, एक कैरेक्टर को कैसे बना सकते हो, उसका एक प्लेलिस्ट है जो कि ये उसका पहला वीडियो होगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक नॉर्मल 0.5 mm की लेड पेंसिल आती है, हर मार्केट में मिल जाएगी, आपके घर के आसपास कहीं मिल जाएगी, 10 रुपये की आती है यार, ले आओ उसको। एक इरेज़र शॉपने की ज़रूरत है नहीं, इरेज़र अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। एक ड्राइंग फाइल होगा या फिर एक A4 साइज शीट जो कि प्रिंट आउट वगैरह के लिए होती है, जो कि आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आप मेरे ख्याल से ड्राइंग फाइल को वेस्ट ना करो। अगर आपके घर में ऐसे ही पड़ी है तो ले आओ, कोई बात नहीं, काम आ जाएगा। लेकिन हो सके तो A4 साइज शीट जो है उसका यूज़ करो, वो रफ़ भी होगा, रफ़ यूज़ के लिए वो अच्छा है। आपको प्रैक्टिस करनी है और ये वीडियो प्रैक्टिस का ट्यूटोरियल है। तो भाई बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस आर्ट के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ 0.5 mm का ये एक लेड पेंसिल, जो कि नॉर्मली आपके किसी भी स्टेशनरी शॉप में मिल सकती है। तो जैसे कि मैं दिखा दूँ, ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक सर्कल बनाना पड़ेगा, जैसे कि आप देख रहे हो, एक नॉर्मल सा सर्कल। वैसे सर्कल एग्जैक्टली बिल्कुल ही परफेक्ट सर्कल हो ये ज़रूरी नहीं होता, आप चाहो तो इसको ओवल बना लो, कैसा बना लो, लेकिन हाँ, आपका फेस का जो आप इमेज देख के बनाओगे ना, उसको वो थोड़ा सा मैच करना चाहिए, इतना सर्कल होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि आप इसमें देख रहे हो कि जो इसमें जो ह्यूमन है वो अपने लेफ़्ट साइड में देख रहा है, मतलब अपने राइट साइड में देख रहा है, और हमारी तरफ से ये लेफ़्ट साइड में देख रहा है, ठीक है। तो फेस हमारा लगभग रेडी हो गया है। और जो आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक लाइन में खींच रहा हूँ, और लाइन खींचने के बाद जो हमारे चेस्ट में एक ऊपर के साइड में वी पॉइंट आता है ना, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक वी पॉइंट आता है, बोन जैसे सॉफ्ट बोन कहते हैं, उसकी हमें एक यहाँ पे मेजरमेंट करके लाइन खींचनी चाहिए। आप अंदाज़ा लगाओ अपने हिसाब से कि जो पर्सन या जो इमेज है वो थोड़ा सा लेफ्ट हो रखा है और अपनी तरफ से वो थोड़ा सा राइट हो रखा है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो, मैं यहाँ पे एक मार्क कर रहा हूँ, ये है चेस्ट मसल का एक मेजरमेंट है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, एक ओवल सर्कल बनाना है, हमें एग्जैक्ट सर्कल यहाँ नहीं बनाना है, इसका ध्यान देना। यहाँ पे हमें एक ओवल सर्कल बनाना है, जैसे कि आप देख रहे हो। तो अब जो है हमें दोनों आर्म्स के, यानी कि शोल्डर में जो हमारा आर्म्स जॉइंट होता है उसके हमें बॉल्स जो है वो यहाँ पे बनानी पड़ेगी। और इसको बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेटली एक लाइन खींचेंगे, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो आपका बाइसेप वाला पार्ट है वो आपके आर्म से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैं एक मार्क कर दे रहा हूँ कि हमें यहाँ तक अपने रिस्ट वाले पार्ट को रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपना रिस्ट बना दिया है, और इसी तरह से आपको अपना दूसरा जो है बाइसेप, दूसरा हाथ जो है वो बनाना है। फिलहाल हम इसको यहाँ तक छोड़ देते हैं। और अभी जो है जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने अपना बाइसेप्स का जो नीचे बॉल जॉइंट आ रहा है उसको और इसको दोनों को बराबर लाइन खींच के बैलेंस रखा है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, अभी मैं वेस्ट बनाने जा रहा हूँ। इसको आपको दोनों आर्म्स के और चेस्ट के जो पैरेलल बैलेंस है ना, उसके हिसाब से आपको मेजरमेंट करके सर्कल ड्रॉ करना है, जो कि ओवल होना चाहिए। वैसे मैं कह रहा हूँ उसमें एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि हमारे लेग बोन से कनेक्ट होगा, और यहाँ पे आपको सिंपल जो है अपना जो वो है लैप है, आपको उसे कैसे मेजरमेंट, मतलब ये आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, इसका कोई मैथमेटिकल फिगर नहीं है, आपको ये अंदाज़ा लगा के बनाना पड़ेगा। तो मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पे हमारा जो घुटना है ना, उसका जॉइंट बॉल जो है वो बना रहा हूँ। वैसे ही जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, कंस्ट्रक्शन करके आपको इक्वल पैरेलल लाइन खींचना है और उसी के अंदर आपको दूसरा बॉल बनाना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपका जो फिगर है वो छोटा बड़ा ऊपर नीचे ऐसा नहीं होगा, वो बिल्कुल स्ट्रेट और बिल्कुल परफेक्ट मॉडल तैयार हो जाएगा, ठीक है। वैसे आपको क्या करना है, आपका जो काफ वाला पार्ट है, जो काफ वाला पार्ट होता है ना, उसको आपको ड्रॉ करना है और सेम तरीके से आपको बॉल जॉइंट बना लेना है। और यहाँ पर आपको अपना
पैरों का जो नीचे का तलवा होता है ना, उसको आपको हल्का सा मतलब अंदाज़ा लगा के बनाना है, ठीक है। तो जो है हमारा ह्यूमन बॉडी का ढांचा जो है वो तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको मसल एक तरह से बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अभी जो है मैं इसका नेक ड्रॉ कर रहा हूँ, और जो हमारे शोल्डर बैक से जो शोल्डर मसल आते हैं ना, वो यहाँ पे क्या करना है, आपको जो आपने सर्कल बनाया था उसी के ऊपर से आपको मेकअप करके लगा देना है, और इस तरह से आपको लाइन खींचनी है। मतलब ये बेसिक है, मैं आपको बता दूँ ये बेसिक मॉडल है, एग्जैक्टली मस्कुलर मॉडल नहीं, मैं एक तरह से ह्यूमन टाइप का, एक रोबोट टाइप का आपको फिगर बना कर दिखा रहा हूँ, जो कि स्टेप 1 है। स्टेप 2 में हम अगले वीडियो में सीखेंगे कि एग्जैक्टली मस्कुलर मैन टाइप कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये एक बेसिक है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैं यहाँ पे सर्कल और रेक्टेंगल जो शेप्स होते हैं ना, शेप्स में आपको बना के दिखा रहा हूँ कि शेप्स के ही तरह से हम कैसे एक ह्यूमन बॉडी तैयार कर सकते हैं। तो जहाँ तक हमने लाइन खींचा था वहाँ तक हमने शेप रेक्टेंगल बना लिया, और बॉल जॉइंट में हमने यहाँ पे सर्कल एक और ड्रॉ कर लिया है। और जैसे कि आप जानते हो कि हमारा जो आर्म है वो जो जॉइंट है वहाँ से थोड़ा चौड़ा, और हमारा जो रिस्ट है वहाँ पे थोड़ा पतला हो जाता है, ठीक है। तो आपको उस एंगल से और उस मेजरमेंट से अंदाज़ा लगा के ड्रॉ करना है। तो अभी जो है हमने अपना एक हाथ तो बना लिया है, बाकी उसका जो पाम है वो बाद में बनाएंगे। तो वैसे ही आपको क्या करना है कि आपको शोल्डर का जो सर्कल है आपको इसी तरह से, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, जैसे एक मेजरमेंट कर रहे थे कि छोटा बड़ा ना हो जाए, लाइन खींच के। ये बहुत बेसिक स्टेप होता है वैसे तो, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप और परफेक्ट हो जाओगे। तो उसी सिमिलर तरीके से मैं जो यहाँ पे बाइसेप बना रहा हूँ, जो कि मस्कुलर नहीं है, मैं फिर से बता दूँ ये एक रोबोटिक फिगर मैं बना रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि वैसे ही जो जैसे कि आप इसमें देख रहे हो ना कि यहाँ पे एक दिक्कत क्या है कि हमारा जो आर्म है वो आगे है और जो हमारा बाइसेप है वो थोड़ा पीछे है, ठीक है। ये एक्चुअली एक 3D फिगर के हिसाब से आप देखो तो वो आगे आ रहा है, तो हमें उसको पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बाइसेप वाले पार्ट को हम रोकते हैं, और वैसे ही जैसे आप देख रहे हो मैं यहाँ पे अपना आर्म को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आर्म बनाने के बाद अभी हम जो अपना रिस्ट जो है वो बनाने लग गए हैं, और यहाँ पे आपको रिस्ट बॉल जो है ना आपका जो आपका कलाई है उसका बॉल जो है वो ड्रॉ कर दिया हमने। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि जो हमने बाइसेप जो छोड़ा था ना, हम उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना हमारा जो है कि एक नॉर्मल मस्कुलर नहीं है, नॉर्मल एक ह्यूमन फिगर है, तो हम उसका मैंने बाइसेप यहाँ पर बना दिया है। अब जो है मैं आपको इसका जो हाथ है ना, जो पाम है, मैं आपको वो बनाना सिखाता हूँ, पाम कैसे बनाते हैं। तो ये भी एक शेप की तरह ही है, आपको रेक्टेंगल टाइप का एक पार्ट जो है अंदाज़ा लगा के कुछ इस तरह से हाथ बनाना है। फिर उंगलियां मत बनाने लग जाना, बहुत लोगों की ये दिक्कत है कि हम उंगलियां कैसे बनाएं। तो ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं इसी तरीके से एक रेक्टेंगल और कुछ सर्कल्स के शेप के हिसाब से मैं यहाँ पर उंगलियाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो जैसे कि आप देख रहे हो ना, मैंने कुछ इसी तरह से बहुत सिंपल तरीके से उंगलियां बना दी है। अब जो बाकी है एक थंब, तो थंब बनाना कौन सी बड़ी बात है ना। इसी तरह से हमारा जो दूसरा पाम है, मैं आपको वो बनाना सिखाता हूँ कि जो हमारे ये जो हमारा पाम है ये बहुत प्लेन तरीके से, तो आपको एक ग्लव्स जो होता है ना उसका पार्ट एक तरह से स्क्वायर पार्ट ड्रॉ करना है, और दूसरा स्क्वायर पार्ट ड्रॉ करके उसमें फिंगर्स की लाइन खींचनी है, और एक सिंपल थंब, जो कि बहुत ईजी था, ज़्यादा टफ नहीं था। पता नहीं लोगों को क्यों इतना हार्ड लगता है। तो वैसे ही हम अगला स्टेप जो है ड्रॉ कर रहे हैं, एक चेस्ट पार्ट, जो कि मैं बता दूँ कि ये एक एग्जैक्ट ह्यूमन में मस्कुलर बॉडी नहीं है, फिर से ये एक रोबोटिक टाइप का है। तो मैं भी उसको कुछ इस तरह से चेस्ट का जो शेल है ना उसको ड्रॉ कर रहा हूँ, और यहीं से मैं एक स्टमक का पार्ट जो है नीचे से जो आता है ना स्टमक का पार्ट, वो थोड़ा नैरो, मतलब थोड़ा पतला होता जाता है, ऊपर से चौड़ा और नीचे से पतला, है ना। वैसे एक जाके एक तरह से वाई शेप का जो होगा ना, ऊपर से थोड़ा वी में और नीचे से स्ट्रेट, वैसा जो होता है हमारा स्टमक का पार्ट होता है। अब जो है कि मेरे को यहाँ पे दिक्कत आएगी, आप लोगों को भी दिक्कत आएगी कि हम वेस्ट को और चेस्ट को एग्जैक्टली परफेक्ट साइज़ का कैसे बिल्डअप करें। तो यहाँ से आपको ज़्यादा क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कमर में ना एक बेल्ट ड्रॉ करनी है, जैसे कि आप देख रहे हो। ये आप चाहो तो आपको अगर इमेज ड्रॉ करे, कोई कैरेक्टर बनाओ, तो आप हल्की लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हो, बट मैं एक रोबोट टाइप का फिगर बना रहा हूँ, तो मैं एक बेल्ट को ड्रॉ कर रहा हूँ। और यहाँ से क्या करना है कि आपको एक तरह से अंडरवेयर की जो शेप है ना, आपको वो अंडरवेयर के शेप को थोड़ा सा 3D तरह से बना के, जैसे कि ये फिगर जो है अपने साइड से राइट की तरफ मूव कर रखा है, पोज कर रखा है, तो उस तरह से आपको अंडरवेयर का एग्जैक्टली वैसा ही पोज बना के ड्रॉ करना है। अब यहाँ से क्या है कि हमारा जो लैप मसल है, लैप का जो पार्ट है उसको ड्रॉ करेंगे, जो हमारा बॉयल जॉइंट है वहाँ तक, ठीक है।
तो मैंने जो कहा था कि यहाँ पे एक दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आई, जैसे कि आप देख रहे हो कंस्ट्रक्शन में बॉल जॉइंट पीछे जा रहा है बट हमारा लैब का पार्ट आगे आ रहा है। यहीं पे हमारा फ़ायदा होता है कंस्ट्रक्शन का, जो स्केलेटन है अंदर उसका फ़ायदा होता है कि हम जो कि हमने अंदाज़ा लगाया था यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया। एक्चुअली क्या है कि मैं कैमरा के स्क्रीन में देखकर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैं इतना एग्जैक्टली परफेक्ट नहीं बना पाया, बट कोई बात नहीं, हमने कंस्ट्रक्शन करके रखा था तो ये यहाँ पे काम आ गया। अब जो है हमारा बॉल जॉइंट थोड़ा सा नीचे हो गया है, और वैसे ही आपने जैसे हाथों का और अपने फोर आर्म्स का जो बॉल जॉइंट ड्रॉ किया था वैसे ही आपको अपने पैरों में ड्रॉ करना है। अब जो है हमारा लैप जो कंप्लीट हो चुका है, अब हमें क्या करना है, अपना जो काफ मसल को यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो है हमने इसका शेप जो है सर्कुलर जो है वो ड्रॉ कर लिया है। वैसे ही हमको यहाँ पे काफ कुछ इस तरह से ऊपर से थोड़ा चौड़ा और नीचे से अंदर की साइड, और जो अदर पार्ट है वो स्ट्रेट लाइन की तरह ड्रॉ करना है, ठीक है। जो आपके पैरों के पीछे का साइड होता है ना, वो ऊपर से थोड़ा चौड़ा होता है और नीचे से अंदर की साइड पतला होता जाता है, ठीक है। नीचे जितना नीचे जाओगे उतना पतला होता जाएगा। तो नीचे आने के बाद हमें यहाँ पे कट लगा देना है। जो आपका पैरों का सबसे नीचे जो तलवा होता है उसका जो बॉल जॉइंट है, वहाँ पे आपको बॉल जॉइंट को सर्कुलर में और ज़्यादा गाढ़ा करना है। और सबसे इजी पार्ट यहाँ पे आ गया शूज़ का। जो शूज़ है ना वो आपको जैसे कि आपने बचपन में ड्रॉ किया होगा 3D स्क्वायर 3D रेक्टेंगल, है ना, वैसे ही आपको शूज़ को ड्रॉ करना है, जो कि बहुत इजी है। जैसे कि आप देख रहे हो, जैसे कि आप एक इरेजर में ड्रॉ कराओ ना, वैसे ही आपको शूज़ को कंस्ट्रक्ट करना है यहाँ पे। दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है ह्यूमन बॉडी, एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट रह गया है कि ये हमने कंस्ट्रक्ट किया था, इसको हमें गाढ़ा करना हम भूल गए हैं ना, तो यहाँ पे हम गाढ़ा कर देते हैं। तो जैसे कि ये है हमारा ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार। अब जो है इसको हम करेंगे इसके अंदर की जो ये जो आप देख रहे हो ना, इसके अंदर की हमने जो कंस्ट्रक्शन लाइन करी थी, इसको हमें यहाँ पे इसको रिमूव करना है ना। तो इसका मैं आपको तरीका बताऊँ, इरेज़र को आपको टच करके बहुत ही हल्का प्रेशर देके आपको रब करना है। तो मैं इसका रबिंग स्टार्ट करता हूँ। दैट्स इट, बहुत अच्छे सफाई तरीके से हुआ है। बट यहाँ पे क्या है कि मिटाते समय बहुत सारी हमारी जो आउटलाइंस है वो भी थोड़ी थोड़ी मिट गई है। तो यहाँ पे हम उसे मेकअप करेंगे और इसको थोड़ा सा गाढ़े पेंसिल को थोड़ा प्रेशर करके गाढ़ा जो है हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे, है ना। तो ड्रॉ करने के बाद हमारा जो है ह्यूमन बॉडी का एक रोबोटिक पार्ट वर्जन भी बोल सकते हैं, जो कि लेवल 1 है हमारा, जो कि हमारा पार्ट 1 है, जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक है ह्यूमन बॉडी। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और ये बहुत ज़्यादा बेसिक पार्ट था। तो तब तक के लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे कनेक्टेड एंड बी हैप्पी, बी क्रिएटिव, एंड तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।